बीएन झा सर, एक कमेंट अब आपका भी चाहेंगे कि इस तस्वीर की उम्मीद आपने की थी जम्मू कश्मीर में? अभिषेक जी, फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनली मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग एक प्रजातांत्रिक देश हैं और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में लोगों को अपनी भावनाएं प्रकट करने की आज़ादी है। जहाँ तक पीसफुली प्रोसेशन हो, नॉन ऑफेंसिव हो, किसी को और ऑफेंस ना कर रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो बड़े बड़े डेमोक्रेसी हैं, हर जगह में ऐसा होता है और हम तो सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से हमने वो बच्चों को देखा, बच्चों से कहलाया जा रहा है कि हर घर से ये निकलेगा, ये थोड़ी सी हमारी अगली पीढ़ी के लिए दुखदायक है। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ। आपने देखा होगा जेएनयू में भी जो तुम्हारे कातिल जिंदा हैं और ब्ला ब्ला वो सब जो पूरी गैंग का जो प्रवचन था वो हमने देखा हुआ है। हमने यहाँ पे वो भी देखा हुआ है, जब शाहीन बाग हुआ था तो वहाँ पे बच्चों के थ्रू कहलवाया जा रहा था कि जो हिटलर है वो हिटलर की मौत मरेगा। ये सारी चीजें करवाई जा रही। इसके पीछे वो बच्चों को हम क्या कहें, वो बच्चे तो ना समझ हैं, उनको समझ नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन उनसे जो भी बुलवा रहा है। दुख तो ये है ना कि वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, वो मासूम बच्चियां, उनका ब्रेन किस तरीके से वॉश किया गया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो उनके जो फादर है या उनके जो आका है या उनको जो प्रॉम्प्ट करने वाले हैं, चाहे उनके मौलवी हो या कोई और हो, उनको ये चीज समझना चाहिए कि हम आखिर ये बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं काफी खुश था कि एक बहुत बड़े जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो सरगना है वो मारा गया। इससे मैं कल खुश था कि इस्राइल ने एक बहुत बड़ा इफेक्टिव एक्शन लिया हुआ, क्योंकि उसके हाथों में हजारों मासूम लोगों के खून थे। लेकिन वहीं पे किसी भी आदमी के मरने का हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। ये दुखद बात थी कि वो आदमी मारा गया, लेकिन वो था हेड हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह की आज के दिन में कही जाती है कि लगभग 40 से 45 हजार उसके जो फाइटर्स हैं, उसके जो जिहादी हैं, वहीं पे लेबनान में और वो वेस्ट बैंक के आसपास में रहते हैं। ये तो ये बात हुई। अब इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि हमने तो 8 तारीख से ही हमने कहना शुरू कर दिया था कि ये बमबारी बंद हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये चीज कहना भूल गए कि 7 अक्टूबर को जिस इन ह्यूमैनिटी का इन जिहादियों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था इसराइल की सरजमीन पे, तो सिविलियंस के रेप किए थे, बच्चों को ब्लैंक ग्रेन से बंदूकें मारी थी, रेप करके लड़कियों को जला दिया गया था। अभी भी तो कई लोग इजरायली जो हैं वो अभी भी कब्जे में हैं, हमास के अभी भी बंधक हैं। तो ये चीज वो बताना भूल गए। उनको इस चीज की ये वो तकलीफ नहीं है, लेकिन इस चीज की जरूर तकलीफ है कि अभी जो एक आतंकवादी मारा गया, बमबारी चल रही थी। आपको एक और चीज बता दूं, आप सरप्राइज नहीं होइए, आप हिस्ट्री खंगाल लीजिए। ये जो 1921-23 में जो मोपला वायलेंस हुआ था, वो क्यों हुआ था? हमें उसमें क्या लेना देना था? ये टर्की की बात थी। टर्की का जो शासक था, उसके ऊपर में अंग्रेजों का कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी वायलेंस हमें यहाँ पे हुई। इसके पहले जो फ्रांस में हमने देखा था, फ्रांस में एक नैरेटिव सेट हुई थी, उसके चलते हमारे भी स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। अभी 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें यहाँ पे होती आ रही हैं और इसके लिए हमारे जो खुद के जो मुसलमान हैं, जो कल के फ्यूचर जो बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं, उनको ये चीज सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें अपनी जो राजनीतिक रोटी है उसको सीखना क्या जायज है, ये उनको समझना पड़ेगा।